नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। दुनिया भर की स्क्रीन पर बस केवल इस वक्त यूक्रेन और रूस के युद्ध की बातें हो रही हैं। इस युद्ध के पीछे और आगे की बातें अब खंगाली जा रही हैं कि आखिर क्यों ये युद्ध हुआ, क्यों रूस ने इतना कड़ा रुख अपनाया हुआ है। आज दुनिया देख रही है कि किस तरह यूक्रेन जंग की मार झेल रहा है। जब जंग के कारणों की बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन एक खास वजह से नाटो में कभी भी शामिल नहीं हो सकता था। नाटो का नियम है कि कोई भी ऐसा देश जिसका किसी से भी सीमा विवाद चल रहा है वो नाटो का सदस्य नहीं हो सकता। इस नाते यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बन सकता था। लेकिन इतने पर भी यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की लॉलीपॉप दिखाकर न सिर्फ उसके परमाणु हथियार नष्ट करवाए गए, बल्कि उसे जंग की आग में भी अकेला झोंक दिया गया। आपको ये पता होगा कि 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से अलग होकर बना था। ये एक अलग देश तब बना था। सोवियत संघ बहुत बड़ा और पावरफुल था। उसके अंदर अलग अलग 15 देश शामिल थे। रूस और यूक्रेन में उस वक्त तक कोई भी विवाद नहीं था, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच रूस के समर्थक माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि देश में उनका विरोध बढ़ गया और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और वहां के विद्रोहियों को अपना समर्थन भी देना शुरू कर दिया। तब से यानी 2014 के बाद से वहां पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन की सेना और विद्रोहियों में संघर्ष चल रहा है। तो इस तरह क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में विवाद है। इसके बावजूद भी यूक्रेन को नाटो का लालच दिया जाता रहा। यूक्रेन को डर है कि एक ना एक दिन रूस उसे वापस अपने में मिला लेगा। वैसे यूक्रेन रूस के लिए है भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यही एक देश है जहां से यूरोपियन देश रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि सीधे सीधे जंग से बचते हुए अब यूरोपियन देश यूक्रेन को हथियार उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन सीधे लड़ाई नहीं कर रहे। रूस ने यूक्रेन को जितना आसान टारगेट समझा था वो उतना नहीं निकल रहा। लेकिन फिर भी इस स्थिति से विश्व भर में अभी भी विश्व युद्ध के बादल छाए हुए हैं। अभी भी कोई नहीं कह सकता कि ये जंग क्या रुख लेगी। लेकिन जंग किसी भी चीज का समाधान नहीं होता। अभी भी भारत और दूसरे देश रूस और यूक्रेन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जंग की जगह वार्ता की टेबल पर आए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।